तो नमस्कार, आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया की श्रृंखला को देखेंगे, जिसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के समय में भारत में क्या क्या किया गया और क्या क्या हुआ, अंग्रेज़ों के द्वारा क्या क्या किया गया और भारत में क्या क्या परिवर्तन आया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम रॉबर्ट क्लाइव के समय श्वेत विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये जो अंग्रेज सैनिक होते थे, अंग्रेज सैनिकों को दोहरा भत्ता दिया जाता था। ठीक है, ये दोहरा भत्ता रॉबर्ट क्लाइव ने बंद कर दिया था, जिस वजह से गोरे सैनिकों ने ही विद्रोह कर दिया, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से हम जानते हैं। इसके बारे में हमें बस इतना ही चर्चा करना है, इसी से आपके परीक्षा का काम हो जाएगा। अर्काट का घेरा, इसके बारे में विस्तार से पहले ऑलरेडी चर्चा हो चुका है। मैं फिर से चीज़ों को बता देता हूँ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अर्काट के घेरा पर अंग्रेज़ों को विजय प्राप्त करवाने में रॉबर्ट क्लाइव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में दो लड़ाई हुई थी, एक सबसे पहला अंबूर और दूसरा यही अर्काट। ठीक है, जिस समय चंदा साहब डुप्ले की मदद करने के लिए तिरुचिरापल्ली गए हुए थे, उसी समय क्लाइव अर्काट के घेरा पे हमला करता है और वहाँ कर्नाटक पे विजय प्राप्त करता है। यही अर्काट के घेरा की चर्चा है। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। तीसरा बंगाल के बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जब फुल्टा द्वीप पर अंग्रेज छिपे हुए थे तो वो मदद मांगते हैं। मदद करने के लिए दक्षिण भारत से क्लाइव और क्लाइव के साथ वाटसन दोनों बंगाल आते हैं। बंगाल आकर ये क्या करते हैं, बंगाल आकर ये नवाब जो थे सिराजुद्दौला, उनके दोस्तों से दोस्ती करते हैं। इस दोस्तों से दोस्ती करने में कौन कौन से थे, तो आपको याद होगा मीर जाफ़र, जो नवाब का सेनापति था। ठीक है, तथा अन्य के साथ वो दोस्ती करते हैं। और फिर प्लासी का युद्ध होता है। तो प्लासी का युद्ध आप लोग ध्यान रखिएगा। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था, क्लाइव था। ठीक है, और सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में ये युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद बंगाल में द्वैध शासन लागू हो जाता है। ठीक है, ये सारी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, इसी वजह से संक्षेप में चर्चा यहाँ पे की जा रही है। द्वैध शासन मतलब क्या है कि दीवानी और फौजदारी दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। भारत में द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत में द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव है। जबकि यदि सीधे सवाल पूछ दिया जाए कि द्वैध शासन का जनक कौन है, तो नाम याद रखिएगा, सर लियोनेल। ये परीक्षा में बहुतों बार पूछा हुआ सवाल है, लियोनेल कर्टिस। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी डीआर की। ठीक है, जिसमें इन्होंने द्वैध शासन के बारे में बताया था। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत में 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, पर बंगाल में द्वैध शासन लगाने वाला कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। तो जब भी परीक्षा में ये पूछा जाए कि भारत में द्वैध शासन का जनक कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव आपका उत्तर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि के समय भी रॉबर्ट क्लाइव ही गवर्नर जनरल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखना है, 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध होता है डचों के साथ। ठीक है, बेदरा का युद्ध डचों के साथ। इस युद्ध में भी अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ही लड़ता है। ठीक है, और फिर इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि में कौन सी बातें होती है, ये हम लोगों ने बंगाल वाले टॉपिक में पढ़ रखा है ऑलरेडी। यदि आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखना है कि इलाहाबाद की संधि के उपरांत मोहम्मद रजा खान को बंगाल का उप दीवान और राजा सिताब राय को
बिहार का उप दीवान बनाया जाता है। ये उप दीवान बनाने का क्या मतलब है? उप दीवान बनाने का मतलब ये है कि अब राजस्व वसूली का काम बंगाल के क्षेत्र में दे दिया गया है मोहम्मद रजा खान को, और बिहार के क्षेत्र में दे दिया गया है राजा सिताब राय को। इतनी बातें यदि आपको ध्यान में रह जाती है तो रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित आपकी सारी चर्चा समाप्त हो जाएगी। आपके परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो इसी से समाप्त हो जाएगा, इसी से बन जाएगा। बंगाल में प्लासी के युद्ध के बाद इसने बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाया था, बहुत ही ज़्यादा पैसा वसूला था। और जब ये कहा जाता है ऐसा कि जब ये वापस ब्रिटेन जाता है तो वहाँ पे अपनी बातों को सोचते सोचते खुद ही आत्महत्या कर लेता है। हालांकि इस बात की ऐतिहासिक पुष्टि नहीं है, इसीलिए मेंस में भी ऐसी बातों को लिखने से आप लोग बचिएगा, और पीटी में भी ऐसा प्रश्न नहीं ही पूछा जाएगा। पर ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि इसने आत्महत्या कर लिया था। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।